हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं नितिन चतुर्वेदी और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल ब्रेन बस आईएएस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रामसार वेटलैंड साइट्स के बारे में। आपको जैसे पता है कि जो एनवायरमेंट हमारा पार्ट है यूपीएससी का, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें से इनफैक्ट रामसार वेटलैंड साइट्स की अलग इंपॉर्टेंस है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया की 42 रामसार वेटलैंड साइट्स अलोंग विद देयर इमेजेस। क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, वी आर फार मोर वीडियो देन ऑडियो। जो चीजें हम देख के रिटेन कर सकते हैं वो चीजें हम सुन के, जैसे कि आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा कि the people used to write कि भाई this wetland is here, this wetland is here। इस वीडियो में I have tried to cover all the wetland with their authentic images ताकि आपको उसको रिटेन करने में आसानी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, देखिए, पहला है आसन कंजर्वेशन रिजर्व इन उत्तराखंड। तो इट इज द फर्स्ट रामसार साइट इन उत्तराखंड। ये आसन और यमुना रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है और ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में काफी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है एंड इट इज अ रिजर्व होम्स 330 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। तो उत्तराखंड में ये एकमात्र है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप देखिए। अब देखिए, होता क्या है कि जब आप वीडियो को देखते हैं तब आप उसको रिटेन करने की कोशिश करिए। इनफैक्ट जो इमेजेस हैं ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो आप जब वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को एक आप इमेज देखिए, वीडियो को पॉज करिए और फिर आगे बढ़िए। नाउ सेकंड इज अष्टामुडी वेटलैंड, केरला। तो देखिए, इट्स एन एक्सटेंसिव एस्चुराइन इकोसिस्टम और सेकंड लार्जेस्ट इन द केरला स्टेट। It's important for its hydrological functions in biodiversity and it supports a number of mangrove species as well as over 40 associated plant species and 57 species of bird। और यहाँ पे 6 जो है वो माइग्रेटरी भी हैं। तो देखिए, ये होता है, ये हो गया आपका अष्टामुडी वेटलैंड। ओके, नेक्स्ट ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। ये है आपका पंजाब में। It is a 185 किलोमीटर stretch of the Byas River located primarily in the northwest of the state of Punjab। पंजाब के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ये लोकेटेड है। यहां पे मोर देन 500 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं एंड 90 से ज्यादा फिश की स्पीशीज हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात इस रिजर्व की ये है, इट होस्ट द ओनली नोन पॉपुलेशन इन इंडिया ऑफ द एंडेंजर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंडस रिवर डॉल्फिन की नोन पॉपुलेशन सिर्फ आपको ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व में मिलेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भितरकनिका मैंग्रोव्स, ओडिशा। सी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रामसार वेटलैंड साइट्स ऑफ इंडिया। यहां पे आपको ऑलिव रिडली टर्टल भी मिल जाएगा और यहां पे आपको क्रोकोडाइल्स भी मिल जाएंगे। ओके, सी, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट रिमेनिंग पैचेस ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट अलोंग द इंडियन कोस्ट। और जो इस मैंग्रोव में जो गाहिर माथा जो बीच आता है, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस दिस मैंग्रोव्स। तो यहां पे ऑलिव रिडली टर्टल, इट होस्ट द लार्जेस्ट नोन ऑलिव रिडली सी टर्टल नेस्टिंग बीच इन द वर्ल्ड विथ 500,000 नेस्टिंग एनुअली। और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स की सबसे ज्यादा डेंसिटी भी आपको भितरकनिका मैंग्रोव्स में ही मिलेगी। ओके, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज, इंडिया के रिकॉर्डेड 58 स्पीशीज ऑफ मैंग्रोव में से आपको 55 स्पीशीज ऑफ मैंग्रोव्स आपको भितरकनिका में ही मिल जाएंगे, विच इज अ वाइडर वेराइटी दैन फ्रॉम सुंदरबंस। नाउ, तो देखिए, मेरा मकसद आपको ये इमेज के साथ पढ़ाने का यही है कि आपको जो चीज एक बार आप देख लेते हैं वो चीज आपको रिटेन करने में बहुत ज्यादा आसानी रहती है। सो ओके, सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दीज इमेजेस। नाउ, इसमें देखिए ऑलिव रिडली भी है और क्रोकोडाइल भी है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स इन इंडिया, रामसार वेटलैंड साइट्स। नाउ नेक्स्ट, भोज वेटलैंड्स, मध्य प्रदेश। जो आप स्टैचू देख रहे हैं ये महाराजा भोज का है, जो भोपाल के राजा थे, जो मध्य प्रदेश के राजा थे। यहां पे देखिए, देयर आर 2 कंटिन्यूअस ह्यूमन मेड रिजर्वर्स। द अपर लेक, ये दो लेक्स को मिला के ये बना है। जो अपर लेक था, इट वाज क्रिएटेड इन 11th सेंचुरी बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्दन डैम अक्रॉस द कोलन रिवर। और जो लोअर वाला पार्ट है उसको अप्रोक्सीमेटली 200 साल पहले बनाया गया था फ्रॉम द लीकेज फ्रॉम द अपर। तो अपर वाले लेक में से कुछ लीकेज हो रहा था तो नीचे वाला पार्ट भी बना दिया गया था। तो ये दोनों को मिला के एक पूरा वेटलैंड बना है और इट इज सराउंडेड बाय द सिटी ऑफ भोपाल। ये बायोडाइवर्सिटी में काफी रिच है और यहां पे मैक्रोफाइट्स, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, बोथ नेचुरल एंड कल्चरल फिश स्पीशीज भी यहां पे मिलती हैं। और इसको जापान के सपोर्ट से इसका नवीनीकरण बोल लीजिए या इसको वापस से इसको रिकंस्ट्रक्शन इसका ठीक से किया गया था एंड सपोर्ट वाज प्रोवाइडेड बाय जापान इन 1995।
तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। देखिए जो जो इंफॉर्मेशन मैंने इस स्क्रीन में इंफॉर्मेशन में जो हाईलाइट की हुई है, आप उस पर फोकस करने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए मैं साथ साथ में आपको बोलता भी जा रहा हूं और आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, तो इट इज अ बेटर पॉसिबिलिटी कि आपको ये रिटेन बहुत ज्यादा रहेगा। नाउ ओके, चंद्रताल, सी इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वेटलैंड्स ऑफ इंडिया। ये हिमाचल प्रदेश में है चंद्रताल, इसे हम मून लेक भी कहते हैं। ओके, इट इज अ हाई ऑल्टीट्यूड लेक ऑन द अपर चंद्रा वैली और इट इज नियर द कुंजुम पास। ये पासेस के बारे में आप याद रखिए कि इस चंद्रताल के पास में कुंजुम पास है। इट जॉइंस द हिमालयन एंड द पीर पंजाल रेंजेस। ओके, इट सपोर्ट्स साइट्स एंड IUCN रेड लिस्टेड। यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि यहां पे आपको स्नो लेपर्ड भी मिल जाएगा। ओके, और स्नोकॉक, चुकोर, ब्लैक रिंग स्टिल्ट, केस्ट्रल, गोल्डन ईगल, चाफ, रेड फॉक्स, हिमालयन आइबेक्स एंड ब्लू शीप एंड दी स्पीशीज ओवर द ईयर। इन स्पीशीज जो भी यहां पे स्पीशीज आपको मिलती हैं, इन स्पीशीज ने खुद को इस वातावरण, इस एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। सो सी इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वेटलैंड साइट्स इन इंडिया। और यहां पे आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि यहां पे आपको IUCN द्वारा रेड लिस्टेड जो स्नो लेपर्ड है वो यहां पे मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चिल्का लेक ओडिशा, अगेन वंस अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको नॉन पॉपुलेशन ऑफ इरावदी डॉल्फिन्स भी मिल जाएंगे, जैसा कि अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने यहां पे लिखा हुआ है। ये ब्रैकिश लेक है, खारा पानी, यहां पे जो पानी है वो खारा पानी है, सलाइन है। It is a brackish lake which is separated from the Bay of Bengal by a long sandy ridge and subject to the sea water exchange। ये जो लेक है ये एक्चुअल में बे ऑफ बंगाल से एक लंबी सी सैंडी रिज, एक छोटा सा लंबा सा एक रिज है, उससे सेपरेट हो गया है। ठीक है, और ऑफ लेट इसके चिल्का लेक के बारे में न्यूज आई थी कि और एक दो जो पॉइंट्स हैं वो खुल गए हैं, जिससे बे ऑफ बंगाल से पानी यहां पे आता जाता है, तो इसकी सैलिनिटी थोड़ी और शायद बढ़ गई है। ओके, तो यहां पे देखिए होता क्या है, रिजल्टिंग इन द एक्सट्रीम सीजनल फ्लक्चुएशंस इन सैलिनिटी इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द लेक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो रिच थी, जो सैंडी वाली जो रिच थी, उसमें कुछ एक और जो ओपनिंग्स हो गई हैं, जिसकी वजह से बे ऑफ बंगाल का पानी इसमें अंदर आ जाता है। और चिल्का लेक की डिफरेंट जगह पे डिफरेंट सैलिनिटी आपको थोड़ी देखने को मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इट इज एन इंपॉर्टेंट एरिया फॉर ब्रीडिंग। यहां पे अप्रोक्सीमेटली 33 स्पीशीज ऑफ वाटर बर्ड्स आपको मिल जाती हैं, सपोज 118 स्पीशीज ऑफ फिश। इट इज प्लेस्ड ऑन द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड इन 1993। इसको रखा गया था मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में 1993 में, बट इसको वापस से 2002 में हटा लिया गया। एंड चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी को रामसार वेटलैंड कंजर्वेशन 2002 का अवार्ड भी मिला था। ओके, एंड इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहां पे इरावदी डॉल्फिन्स भी आपको देखने को मिलती हैं। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। दीपौर बील, ये देखिए ये आसाम में है। इट इज अ परमानेंट फ्रेश वाटर लेक इन द फॉर्मर चैनल ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। ये जो लेक है ये ब्रह्मपुत्र नदी के एक फॉर्मर चैनल में ही बन गया है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इट इज द ओनली मेजर स्टॉर्म वाटर बेसिन फॉर द सिटी ऑफ गुवाहाटी। गुवाहाटी के लिए दीपौर बील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उनके स्टॉर्म वाटर के स्टोरेज के लिए एकमात्र बोलते हैं जो रिजर्व है एक्चुअली। ठीक है, इट इज द स्टेजिंग साइट फॉर द माइग्रेटरी फ्लाईवेज, के बीच में ये पड़ता है, तो यहां पे काफी सारी बर्ड्स भी आपको मिल जाएंगी। इट सपोर्ट्स देखिए स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स, लेसर एंड ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक एंड बेस पॉर्चर्ड। तो देखिए साइंटिफिक नेम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे जो स्पीशीज यहाँ पे ज्यादा मिलती हैं उसमें थोड़ा इसमें मेंशन कर दिया है, तो प्लीज जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट। ओके, नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स। ये आपको कैलकाटा सिटी में ही मिलते हैं, कैलकाटा सिटी के जो आउटस्कर्ट एरिया है वहां पे ये मिल जाते हैं। सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज रिनाउंड एज अ मॉडल ऑफ मल्टीपल यूज वेटलैंड। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वेटलैंड्स के बीच में रोड्स भी जा रही है, और इसमें यहाँ पे बहुत जगह क्या होता है, एक्वापोनिक्स कल्चर भी, एक्वाकल्चर भी होता है, फार्मिंग भी होती है, रीजनरेशन भी होता है, काफी सारा कुछ चीजें यहाँ पे होती हैं। इट इज डेवलप्ड बाय द देखिए इट इज द साइट्स रिसोर्स रिकवरी सिस्टम। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स के बारे में याद रखनी है, यहां पे एक बहुत ही बेहतरीन रिसोर्स रिकवरी सिस्टम का पालन किया जाता है। Developed by the local people through the ages have been saved the city of Calcutta from the cost of constructing and maintaining wastewater treatment plants। तो यहां पे देखिए बेसिकली क्या होता है, it forms an urban facility for treating the city's waste water and utilizing the treated water for the पिसीकल्चर एंड एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे पिसीकल्चर भी होता है, मछली पालन भी होता है, और यहाँ पे खेती भी की जाती है, एग्रीकल्चर भी होता है। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो पॉइंट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, दीज पॉइंट्स एक्ट as solar reactors and they complete most of their biochemical reaction with the help of solar energy।
ओके, तो दैट्स वाई इस तरीके से ये बनाया गया है। इट इज वन ऑफ द रेयर एग्जांपल्स ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट वेयर अ कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल प्रोसेस हैज बीन अडॉप्टेड बाय द लोकल फार्मर्स फॉर मास्टरिंग द रिसोर्स रिकवरी एक्टिविटीज। तो ये रिसोर्स रिकवरी के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट साइट है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स। नाउ आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 इज हरिके वेटलैंड्स पंजाब। देखिए ये बर्ड सेंचुरी है, ये शैलो वाटर रिजर्वर है, इसमें 13 आइलैंड्स हैं एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स। ओके, इसमें डेंस फ्लोइंग वेजिटेशन कवर करती है लेक का 70% और बहुत सारे यहाँ पे इट्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर वेरियस बर्ड्स। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको कुछ याद करने का या जानने के लिए नहीं है, बट आप जान लीजिए ये हरिके वेटलैंड्स पंजाब में है। नाउ होकेरा वेटलैंड, ये देखिए जम्मू एंड कश्मीर में है। इट इज अ नेचुरल पेरिनियल वाटर वेटलैंड contiguous to the Jhelum basin. Hokera wetland is near the Jhelum basin. Okay, only site with the remaining red belts of the Kashmir and the pathway of 68 waterfowl species. तो यहाँ पे it's the only site with remaining reed beds of the Kashmir and pathway of the 68 waterfowl species यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बहुत सारी हैं, इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इसको आप एक बार देख लीजिए। जो आपको याद रहता है अच्छा है, जो नहीं याद रह पाता है तो इट्स नॉट नेसेसरी टू मग अप एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट इंफॉर्मेशन जो है वो काफी मैंने आपको पूरी फिल्टर आउट करके यहां पे दी हुई है। नाउ आगे बढ़ते हैं। कबरताल ये बिहार में है। देखिए इसको कंवर झील भी बोला जाता है और ये अप्रोक्सीमेटली 2500 टू 2600 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। नॉर्दर्न बिहार स्टेट में आपको मिल जाएगा। वन ऑफ द 18 वेटलैंड विद एन एक्सटेंसिव फ्लड प्लेन कॉम्प्लेक्स। यहां पे फ्लड प्लेन मतलब यहां पे बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, तो ये फ्लड प्लेन यहां पे कॉम्प्लेक्स से बहुत बड़ा है और जब बाढ़ आती है तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर तक यहां पे ऊपर पानी बढ़ जाता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टॉप ओवर है ये फॉर द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे विद 58 माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स यूजिंग इट टू रेस्ट एंड रिफ्यूएल। देखिए इंपॉर्टेंट अब क्या है, यहां पे 5 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज इनहैबिट द साइट। यहां पे 3 मतलब देखिए 5 क्रिटिकल एंडेंजर्ड यहां पे आपको स्पीशीज मिल जाती हैं। इसमें से 3 है आपके वल्चर्स, रेड हेडेड वल्चर आपको मिलेगा, व्हाइट रम्प्ड वल्चर एंड इंडियन वल्चर, और 2 वाटर बर्ड्स जैसे कि सोशिएबल लैपिंग एंड द बेयर स्पोचर्ड। ठीक है, तो ये आपको यहां पे मिल जाएंगी। नाउ आगे बढ़ते हैं। कंजली वेटलैंड, ये भी देखिए पंजाब में है। ये एक मैन मेड वेटलैंड्स है विच सबज्यूम्स द कंजी लेक। इट इज लोकेटेड इन कपूरथला इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। 1870 में इसको बनाया गया था by constructing the headworks across the perennial BN river. BN river के आसपास इसको बनाया गया था और इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि BN रिवर में ही गुरु नानक देव ने अपना एनलाइटनमेंट अचीव किया था, BN रिवर के पास ही। तो इसलिए इसका एक स्पिरिचुअल इसका एक सैक्रेड वैल्यू भी है इसकी। ओके, नाउ ये कंजली वेटलैंड्स इन पंजाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, केवलादेव घाना नेशनल पार्क ये राजस्थान में है। देखिए इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये नेशनल पार्क भी है और एक बर्ड सेंचुरी भी है। यहाँ पे 10 आर्टिफिशियल सीजनल लगून्स हैं जो अलग अलग साइज की हैं। वेजिटेशन इज बेसिकली ए मोज़ैक ऑफ स्क्रब एंड ओपन ग्रासलैंड। इट सपोर्ट्स 5 स्पीशीज ऑफ अनगुलेट्स, 4 स्पीशीज ऑफ कैट्स एंड 2 स्पीशीज ऑफ प्राइमेट्स। और इसमें आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। और हाँ, यहाँ पे साइबेरियन क्रेन भी आपको मिल जाती है। ओके, एक्चुअल में साइबेरियन क्रेन मिल जाती है बट इसकी यहाँ पे सूटेबिलिटी है, बट साइबेरियन क्रेन के लिए जो यहाँ पे एनवायरमेंट चाहिए वो अब धीरे धीरे घटता जा रहा है। ओके, नाउ केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ये भी देखिए आपका पंजाब में है। इट्स अ मोज़ैक ऑफ सेम नेचुरल मार्शेस, एक्वाकल्चर, पॉन्ड्स एंड एग्रीकल्चरल वेटलैंड्स। हेवीली ह्यूमन इन्फ्लुएंस्ड है यहाँ पे, बहुत ज्यादा आबादी, ये आबादी वाला, घनी आबादी वाला क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पे लोटस और चेस्टनट की खेती होती है जैसा कि आप जानते हैं, देख रहे हैं। इट इज एन एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ अ कम्युनिटी मैनेज्ड वेटलैंड। इस चूंकि ये कम्युनिटी रिजर्व है, इसको आसपास के जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है, वही इसको मैनेज करती है। ओके, अब यहाँ पे वल्नरेबल स्पीशीज आपको मिल जाएंगी, कॉमन पोचर्ड और एंडेंजर्ड स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश, इट्स अ नेचुरल यूट्रोफिक लेक है ये, सिचुएटेड बिटवीन द 2 मेजर रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड द कृष्णा। गोदावरी रिवर और कृष्णा रिवर के बीच में आपको मिल जाएगा कोलेरू लेक, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इट प्रोवाइड्स अ हैबिटेट फॉर द नंबर ऑफ रेसिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स इंक्लूडिंग द डिक्लाइनिंग नंबर्स ऑफ वल्नरेबल ग्रे पेलिकन यहां पे आपको मिल जाती है। नाउ चलिए देखिए, अब मैं जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप इमेजेस को याद रखने की कोशिश करिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
लोकटक लेक मणिपुर, आप लोग आई एम प्रिटी श्योर आप लोग इस लेक के बारे में आपने सुना होगा। यहाँ पे फ्लोटिंग फुमड़ीज आपको मिल जाती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इट इज अ लार्ज बट अ श्रिंकिंग फ्रेश वाटर लेक, ये धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है। एंड यहाँ पे इट इज एसोसिएटेड विद द स्वैम्प लैंड, आसपास का जो एरिया है वो काफी मार्शी है, स्वैम्प्स ज्यादा हैं। थिक फ्लोटिंग मेड्स ऑफ वीड कवर्ड विद सॉइल, जैसा कि आप ये सर्कल सर्कल देख रहे हैं, इनको फुमड़ीज बोला जाता है, ठीक है। इट्स एन इंपॉर्टेंट विंटरिंग एंड स्टेजिंग एरिया फॉर वाटर बर्ड्स, particularly for ducks. But yes, it is one of the most beautiful wetlands of India. Again, after Chandratal, I will say. Chandratal भी है, beauty wise, it's quite beautiful. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लोनार लेक, ये क्रेटर लेक है, आपको पता है, और रिसेंटली ये न्यूज में भी था क्योंकि इसका जो पानी था वो पिंक हो गया था। ओके, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सी इट इज ऑन डेक्कन प्लेटू एंड एंडोरिक और क्लोज्ड बेसिन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरी तरफ ये पूरा क्लोज्ड है, ठीक है, ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप है। इट इज फॉर्म बाय अ मीटेराइट इंपैक्ट ऑन द बसाल्टिक बेडरॉक, तो मीटियोर गिरा था कुछ सालों, कई सालों पहले, तो यहां पे ये लेक क्रिएट हो गया। इसके साथ साथ में इट इंक्लूड्स द लेक एज वेल एज एस्कार्पमेंट्स व्हिच फॉर्म द क्रेटर वॉल्स एंड द फॉरेस्टेड जोन, तो आसपास में एस्कार्पमेंट्स भी हैं जिसमें आपका फॉरेस्ट भी देखिए, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो जो पानी है उसके आसपास में देखिए थोड़ी बहुत वेजिटेशन आपको दिखाई देगी। ओके, ये काफी सलाइन है और एल्कलाइन है क्योंकि इसमें बाहर से पानी आने का कोई ज्यादा जरिया नहीं है, इसीलिए काफी सलाइन हो जाता है। स्पेशलाइज्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज एनारोब्स, साइनोबैक्टीरिया एंड फाइटोप्लैंक्टन सर्वाइव इन दिस हार्श केमिकल एनवायरनमेंट। और यहां पे आपको क्या क्या मिल जाता है, देखिए, इट्स वल्नरेबल एशियन वुली नेक आपको मिल जाएगी, एंड ओके, कॉमन पर्चर्ड 46 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड 12 स्पीशीज ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग द आइकॉनिक ग्रेव वुल्फ। ओके, तो ये सारे आपको यहां पे मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी आपकी गुजरात में है। इट्स अ नेचुरल फ्रेश वाटर लेक। ओके, यहां पे इज द लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड इन द थार डेजर्ट बायोजियोग्राफिक प्रोविंस एंड रिप्रेजेंट्स अ डायनामिक एनवायरनमेंट। तो थार डेजर्ट का जो बायोजियोग्राफिक एरिया है उसमें ये जो लेक है गुजरात में पड़ता है, और ये इट्स अ नेचुरल फ्रेश वाटर लेक। ओके, इट्स एन इंपॉर्टेंट स्टॉप ओवर साइट जहां पे सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में, जहां पे आपकी ग्लोबली थ्रेटेड स्पीशीज में से जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, जैसे सोशिएबल लैपिंग है एंड द वल्नरेबल मार्बलेट टील है, और ये लोग, ये सारी स्पीशीज यहां पे स्टॉप ओवर करती हैं, तब अपने आप को रिचार्ज करने के लिए ताकि और आगे बढ़ सके, और सारा स्क्रीन भी यहां पे आपको मिल जाते हैं। और इनफैक्ट ये जो है, ये जो लेक है, इट ऑल्सो लाइफलाइन फॉर द सैटेलाइट पॉपुलेशन ऑफ द एंडेंजर्ड इंडियन वाइल्ड एस। इंडियन वाइल्ड एस के लिए भी ये जो लेक है, ये जो बर्ड सेंचुरी है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके सर्वाइवल के लिए। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नांदूर मधमेश्वर अभयारण्य, देखिए ये नांदूर मधमेश्वर जो है, ये अभयारण्य बेसिकली जो जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम बोलते हैं, नेशनल पार्क जिसको हम बोलते हैं, तो ये है महाराष्ट्र में नांदूर मधमेश्वर। सी इट इज मेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गोदावरी एंड द कड़वा रिवर्स। तो ये रिवर्स का नाम याद रखिएगा, नांदूर मधमेश्वर के में किसके कॉन्फ्लुएंस पे बना है, गोदावरी एंड कड़वा रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे बना हुआ है। साइट हो सम ऑफ द इंडियाज मोस्ट आइकॉनिक स्पीशीज। कौन कौन से आइकॉनिक स्पीशीज यहां पे आपको मिल जाएंगी, यहां पे आपको लेपर्ड मिल जाएगा, ठीक है, एंड इंडियन सैंडलवुड। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आप हमें प्लीज याद रखिएगा। यहां पे आइकॉनिक स्पीशीज मिलती है इंडिया की, लेपर्ड और इंडियन सैंडलवुड, एंड ऑल्सो प्रोवाइड सैंक्चुरी टू द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। आपको क्या क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ओके, देवलाली मिनो, इंडियन वल्चर एंड व्हाइट रम्ड वल्चर। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नाउ हमने लगभग आधी तो खत्म कर ली, अब हमारी आधी और बची हुई है, उसको भी हम इसी वीडियो में खत्म करेंगे। सो नाउ 21 इज नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब। ये शिवालिक फुटहिल्स में है और सपोर्ट्स अबंडेंट फ्लोरा एंड फौना इंक्लूडिंग द थ्रेटेन्ड स्पीशीज सच एज एंडेंजर्ड इंडियन पैंगोलिन यहां पे मिलता है। ओके, इजिप्शियन वल्चर भी मिलता है, और आपको वल्नरेबल लेपर्ड है वो भी यहां पे आपको मिल जाएगा। इट ऑक्यूपाइज अ ह्यूमन मेड रिजर्वर कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ भाखरा नंगल प्रोजेक्ट। तो जो डैम बना है, ठीक है, एक उसका जो रिजर्वर है वो भी इसका पार्ट है, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही वो पार्ट है। ओके, इसकी हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस इसलिए है कि देखिए, हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस एज द इंडियन चाइनीज प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइज द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जो आप पंचशील बोलते हैं, जिसको आप जानते हैं, जो आप फॉरेन रिलेशन जब आप आईआर पढ़ेंगे तब आप पंचशील की जो पॉलिसी पढ़ेंगे, वो यहीं पे फाइनलाइज की गई थी 1954 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ये हसनगंज तहसील ऑफ उन्नाव डिस्ट्रिक्ट, कानपुर के आसपास पड़ता है ये। इट इज अ हेवन फॉर बर्ड विद अप्रोक्सीमेटली 25,000 वाटर बर्ड्स रेगुलरली रिकॉर्डेड एंड अबाउट 220
रेसिडेंट एंड माइग्रेटरी स्पीसीज यहां पे भी आपको डॉक्यूमेंट की गई हैं। ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीसीज इंक्लूडिंग द एंडेंजर्ड इजिप्शियन वल्चर यहां पे है, और आपको पैलास फिश ईगल आपको मिल जाएगा, और वुली नेक स्टॉक भी मिल जाएगा यहाँ पे आपको, और गोल्डन जैकल भी यहाँ पे इसकी थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन, और जंगल कैट की भी पॉपुलेशन यहाँ पे पाई जाती है। तो प्लीज आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आई विल रिकमेंड कि जब भी मैं स्लाइड्स, जब भी मैं आगे वीडियो को बढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो उसमें से आप स्क्रीन को पॉज करके एक बार पूरी इंफॉर्मेशन को देखिएगा, कोशिश करिएगा पूरी इमेज को अपने दिमाग में बैठाने की। इट विल टेक हार्डली 5 to 10 seconds ऑफ योर टाइम, ओके, बट इट इज हाईली रिकमेंडेड। नाउ आगे बढ़ते हैं। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, लोग इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं पार्वती आगरा। नो, इट्स नॉट पार्वती आगरा, इसीलिए मैंने यहां पे जो एक्चुअल उसका साइन बोर्ड है उसकी मैंने यहां पे आपको पीछे स्क्रीन पे फोटो लगाई हुई है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इट्स पार्वती अर्गा, इट्स नॉट पार्वती आगरा। So it is a permanent freshwater environment consisting of 2 oxbow lakes, ठीक है, 2 oxbow lakes को मिला के इसका ये बना हुआ है जो बर्ड सेंचुरी है। इट इज अ रिफ्यूज फॉर सम ऑफ द इंडिया सर्टेन वल्चर स्पीशीज, जैसे कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड आपका व्हाइट ट्रब वल्चर यहाँ पे है, इंडियन वल्चर है, और इजिप्शियन वल्चर भी यहाँ पे है जो कि एंडेंजर्ड है। नाउ आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ओके, इट इज इन द तरबगंज तहसील, डिस्टेंस अबाउट 40 किलोमीटर फ्रॉम गोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मनकपुर नवाबगंज रोड। तो उतनी डिटेल में आपको नहीं जाना है, बट ये देख लीजिए पार्वती अर्गा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। पॉइंट कैलिबर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। तो इट्स अ कोस्टल एरिया, थोड़ा शैलो वाटर्स यहां पे आपको मिल जाएंगे, और एंड लॉन्ग सैंड बार्स, इंटर टाइडल फ्लैट्स एंड इंटर टाइडल फॉरेस्ट, चीफली मैंग्रोव्स एंड सीजनल ऑफन सलाइन लगून्स एज वेल एज ह्यूमन मेड सॉल्ट एक्सप्लोटेशन साइट्स भी यहां पे आपको मिलेंगे। और यहाँ पे एनिमल्स में आपको क्या क्या मिल जाएगा, वल्नरेबल स्पीशीज सच एज स्पूनबिल सैंडपाइपर, ग्रे पेलिकन मिल जाएगी, एंड सम 30,000 ग्रेटर एंड लेसर फ्लैमिंगोस। ओके, नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। पोंग डैम लेक, जो फोटो में आप देख रहे हैं ये बाथू टेम्पल्स हैं, ये सबमर्ज हो जाते हैं जनरली, ठीक है। ये पोंग डैम लेक है, वेरी ब्यूटीफुल। ओके, इट्स अ वाटर स्टोरेज रिजर्व क्रिएटेड इन 1975 ऑन द ब्यास रिवर इन द लो फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस। ब्यास नदी के ऊपर ये बनाया गया था। Okay, given the site's location in the Trans-Himalayan Flyway, more than 220 bird species जो हैं वो यहाँ पे आइडेंटिफाई की गई हैं with 54 species of waterfowl. Okay, इसकी हाइड्रोलॉजिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है। मॉनसून सीजन प्रिवेंशन, फ्लड प्रिवेंशन इससे किया जाता है, बोथ इन सराउंडिंग एंड द डाउनस्ट्रीम ड्यू टू वाटर रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड ऑल सिल्ट ट्रैपिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। तो ये अपस्ट्रीम के लिए, साथ साथ जो डाउनस्ट्रीम जब नीचे की तरफ जो नदी जाएगी उसके उसको मैनेज करने के लिए भी यहां पे मतलब पानी को रेगुलेट किया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। रेणुका लेक, देखिए ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। इट्स अ नेचुरल वेटलैंड विद फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स एंड इनलैंड सबटेरेनियन कास्ट फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे आपको कास्ट फॉर्मेशन मिल जाएंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका एक। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 443 स्पीशीज ऑफ फौना एंड 19 स्पीशीज ऑफ इक्टियोफौना रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लैकस्ट्रीन इकोसिस्टम्स लाइक पुरुलियस, पंटेलस, लेबियो, रसबोरा, चना। इतना देखिए, इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत है, जस्ट मैंने आपको इंफॉर्मेशन मेंशन कर दी है। ओके, इसकी एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, वो यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज हाई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नेम्ड आफ्टर द मदर ऑफ हिंदू सेज परशुराम। परशुराम जी की माता जी का नाम था रेणुका, तो उन्हीं के नाम पे ये लेक पड़ा है, और आसपास में काफी सारे पिलग्रिम्स जो हैं वो इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस के लिए यहां पे आते हैं। तो प्लीज याद रखें, रेणुका लेक इज इन हिमाचल प्रदेश। नाउ रोपर वेटलैंड्स, देखिए ये भी पंजाब में है। इट्स अ ह्यूमन मेड वेटलैंड ऑफ लेक एंड रिवर फॉर्म बाय 1952 कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बैरेज फॉर द डाइवर्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सतलेज रिवर। सतलेज रिवर के पानी को मतलब सतलेज रिवर के पानी को काट के ये आगे रोपर वेटलैंड्स को बनाया गया था 1952 में। इट्स एन इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग प्लेस फॉर नेशनली प्रोटेक्टेड स्मूथ इंडियन ऑटर। ऑटर यहां पे मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे आपको ऑटर मिलता है, स्मूथ इंडियन ऑटर, हॉक डियर, सांबर एंड सेवरल रेप्टाइल्स एंड द एंडेंजर्ड इंडियन पैंगोलिन इज थॉट टू बी प्रेजेंट। तो ये देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप थोड़ा याद रखिएगा। रोपर वेटलैंड्स पंजाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्रसागर लेक त्रिपुरा, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये रुद्रसागर लेक है, और इस पे ये जो आप महल टाइप का देख रहे हैं इसको नीर महल कहते हैं, ठीक है। इट्स अ लोलैंड सेडिमेंटेशन रिजर्व इन द नॉर्थ ईस्ट हिल्स, ठीक है, फॉर्म बाय द 3 पेनिनल स्ट्रीम्स डिस्चार्ज टू द रिवर गोमती। 3 पेनिनल स्ट्रीम्स के द्वारा ये बना हुआ है, जिसका पानी रिवर गोमती में जाता है। ओके, इट्स एन आइडियल हैबिटेट फॉर IUCN रेड लिस्टेड 3 स्ट्राइप्ड रूफ टर्टल कचुगा ढोंगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा।
Owing to the high rainfall and downstream by topography, the wetland is regularly flooded with 4 to 5 times annual peak, assisting in the groundwater recharge. तो चूंकि यहाँ पे बार बार बाढ़ आती है तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे से होता है. नाउ आगे बढ़ते हैं, चलिए. समन बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, देखिए ये मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है यूपी के, और एक सीजनल ऑक्सबो लेक है इन द गैंजेस फ्लड प्लेन. पर्टिकुलरली इट्स इंपॉर्टेंट एज अ विंटरिंग साइट फॉर मेनली माइग्रेंट्स इंक्लूडिंग द ग्रे लैग गूस. तो जो माइग्रेटिंग, जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे की जो बर्ड्स आती हैं वो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करती हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है. ग्रे लैग गूस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सारस क्रेन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, एंड ग्रेटर स्पॉटेड ईगल भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. समसपुर बर्ड सेंचुरी, ये भी यूपी में ही है. देखिए ये रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ेगा. इट्स अ पेरिनियल लोलैंड मार्श टिपिकल ऑफ द इंडो-गैंजेटिक प्लेन. इट हार्बर्स सर्टेन स्पीशीज सच एज द एंडेंजर्ड इजिप्शियन वल्चर, ओके, और आपका पल्लास फिश ईगल, एंड मोर देन 1% ऑफ द साउथ एशियन पॉपुलेशन ऑफ द वल्नरेबल कॉमन पोचर्ड. ओके, तो इमेजेस को आप याद रखने की कोशिश करिए और आपको सेंचुरी अपने आप, वेटलैंड आपको अपने आप याद हो जाएगा बाय डिफॉल्ट. देखिए सांबर लेक राजस्थान, ओके, इट्स अ सलाइन लेक जैसा कि आप सब जानते हैं. फेड बाय 4 स्ट्रीम्स सेट इन अ शैलो वेटलैंड एंड सब्जेक्ट टू सीजनल फ्लक्चुएशंस. इट इज सराउंडेड बाय द सैंड फ्लैट्स. यहाँ पे नमक का भी प्रोडक्शन आसपास में किया जाता है, एंड ड्राई थॉर्न स्क्रब एंड फेड बाय द सीजनल रिवर्स. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ विंटरिंग वाटर बर्ड्स इंक्लूडिंग लार्ज नंबर ऑफ फ्लेमिंगोज. ओके, नाउ सांडी बर्ड सेंचुरी, देखिए ये भी यूपी में है. ये भी फ्रेश वाटर मार्श है हरदोई डिस्ट्रिक्ट में, ओके, यूपी में. इट प्रोवाइड्स द प्रोडक्टिव हैबिटेट फॉर द वाटरफॉल्स with over 40,000 individuals counted in 2018. तो काफी ज्यादा यहाँ पे डेंसिटी पाई जाती है, काफी इंपॉर्टेंट है. इट इज ऑल्सो होम टू द 1% ऑफ द साउथ एशियन पॉपुलेशन ऑफ कॉमन टील एंड फेरोगिरस डक, वल्नरेबल सारस क्रेन, एंड द पॉपुलेशन ऑफ 200 इंडिविजुअल्स विद इन द सेंचुरी. तो ये याद रखिएगा, सांडी बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश. नाउ सरसई नवर झील, ये भी यूपी में है. देखिए इट्स अ परमानेंट मार्श इन द इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी. Farming practices across the modes of the site plays an important role in the sustaining the water bird habitats. Vulnerable Sarus crane यहाँ पे आपको मिल जाएगी, and with a population of 400 individuals making up the largest flock. तो यहाँ पे आपको सारस क्रेन की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मिलेगी. लार्जेस्ट फ्लॉक इन द रीजन, मतलब सारस क्रेन वाली जो प्रजाति है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा है. क्रिटिकली एंडेंजर्ड आपको व्हाइट ट्रम्प्ड वल्चर एंड एंडेंजर्ड वुली नेक्ड स्टॉक भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा. और इस साइट की भी एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, क्योंकि आसपास में यहाँ पे नियर बाई जो हजारी महादेव का जो टेंपल है, इसकी वजह से लोग यहाँ काफी लोग फॉर रिलीजियस टूरिज्म यहाँ पे आते हैं. नाउ नेक्स्ट इज सष्टमकोट्टा लेक, केरला, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वेटलैंड्स इन इंडिया. इट्स द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला. केरला का सबसे लार्जेस्ट ये फ्रेश वाटर लेक है इन द साउथ ईस्ट ऑफ द कंट्री. इट इज स्प्रिंग फेड एंड द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर 500,000 ऑफ पीपल इन द कोल्लम डिस्ट्रिक्ट. कोल्लम डिस्ट्रिक्ट की आधी पॉपुलेशन का जो फ्रेश वाटर रिक्वायरमेंट है वो आपका सष्टमकोट्टा लेक पूरा करता है. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मैं ये बोलूंगा, देखिए अ लार्वा कॉल्ड कैवाबोरस अबाउंड्स एंड एलिमिनेट्स द बैक्टीरिया इन द वाटर. ये जो कैवाबोरस जो एक लार्वा है, ये बैक्टीरिया को काटता है, और इनफैक्ट इसकी जो एक्सेप्शनल प्यूरिटी है पानी की, इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय दैट कैवाबोरस लार्वा. तो ये जो इसमें मिलता है, इसकी वजह से यहां का पानी इतना ज्यादा प्योर है. एंड द एंशिएंट सस्ता टेम्पल इज एन इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर, जिसके नाम पे ये लेक पड़ा है, सष्टमकोट्टा लेक. तो सस्ता टेम्पल भी है बगल में, तो इसको इमेज को देखिए, रिटेन करने की कोशिश करिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ यू कैन सी द रॉयल बंगाल टाइगर, सुंदरबन वेटलैंड्स इन वेस्ट बंगाल. काफी इंपॉर्टेंट साइट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ रामसर वेटलैंड साइट्स इन इंडिया. इंडियन सुंदरबन, देखिए आपको पता है कि सुंदरबन इंडिया और बांग्लादेश में डिवाइडेड है. उसमें काफी ज्यादा पार्ट जो बांग्लादेश में है, कुछ पार्ट जो है वो इंडिया में है. तो इंडियन सुंदरबन कंस्टिट्यूट्स ओवर 60% ऑफ द कंट्रीज टोटल मैंग्रोव. इंडिया के अप्रोक्सीमेटली 60% जो मैंग्रोव्स हैं वो आपको सुंदरबन में मिल जाएंगे. ओके, एंड इंक्लूड्स 90% ऑफ द इंडियन मैंग्रोव स्पीशीज. इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ इट. इसका एक पार्ट, कुछ पार्ट जो है उसको क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट बना दिया गया है अंडर नेशनल लॉ, एंड ऑल्सो टाइगर कंजर्वेशन लैंडस्केप ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस. ठीक है, सुंदरबन एरिया के कुछ पार्ट को सिर्फ टाइगर्स के लिए ही डेडिकेटेड कर दिया गया है. ओके, इट इज होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड ग्लोबली थ्रेटेन्ड स्पीशीज such as critically endangered northern river terrapin and the endangered Irrawaddy dolphin and the vulnerable fishing cat. 2 of the world's 4 horseshoe crab species.
ठीक है, दुनिया में 4 हॉर्सशू क्रैब की स्पीसीज है, जिसमें 2 आपको सुंदरबन में मिलेंगी एंड 8 ऑफ इंडियाज 12 स्पीशीज ऑफ किंगफिशर आर आल्सो फाउंड हियर। इंडिया भर में जो आपको किंगफिशर की 12 स्पीशीज मिलती हैं, उसमें से 8 आपको सुंदरबन में मिल जाएंगी। वंस अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स, ओके, ऑफ द रामसर वेटलैंड साइट्स इन इंडिया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सुरिनसर मानसर लेक जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए, सुरिनसर लेक अलग है, मानसर लेक अलग है, इसीलिए मैंने अलग अलग दोनों की पिक्चर यहां पे आपको दी हुई है। ठीक है, सुरिनसर इज रेन फेड विदाउट द परमानेंट डिस्चार्ज एंड मानसर इज प्राइमरीली फेड बाय द सरफेस रन ऑफ एंड पार्शियली बाय द मिनरलाइज्ड वाटर थ्रू पैडी फील्ड्स विद द इनफ्लो इंक्रीजिंग इन द रेनी सीजन। तो दोनों अलग अलग लेक हैं। ओके, इट सपोर्ट्स साइट्स एंड IUCN रेड लिस्टेड Lissamys punctuata, Asperitas gangeticus and Mansellella lacustris. It's a nursery ground for migratory waterfalls like Fulica atra, Gallinula, Chloropus and etc. देखिए, इतना ज्यादा आपको इसमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। Socially and culturally very important with many temples around owing to its mythical origin from महाभारत पीरियड। तो ये इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको फोकस करना है कि इसका ओरिजिन महाभारत पीरियड के टाइम का है। ओके, तो ये इसके लिए अलग से एक यूएसपी बन जाता है कि भाई ये महाभारत के काल का, ये दोनों के काल के ये दोनों लेक्स हैं। दैट्स व्हाई दे हैव गॉट देयर ओन इंपॉर्टेंस। नाउ ओके, सुर सरोवर उत्तर प्रदेश, इसको कीथम लेक भी बोला जाता है। ओके, इट्स आल्सो नोन एज कीथम लेक। इट्स अ ह्यूमन मेड रिजर्वर। ये एक्चुअल में बनाया गया था आगरा के लोगों को पानी सप्लाई करने के लिए इन द ड्यूरिंग द समर सीजन, बट ग्रेजुअली वेटलैंड्स में क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी अपने आप डेवलप हो गई और एक अच्छा रिच इकोसिस्टम अपने आप तैयार हो गया। तो थ्रेटेंड स्पीशीज इंक्लूड द वल्नरेबल ग्रेटर स्पॉटेड ईगल एंड द सारस क्रेन, और यहां पे कैटफिश भी आपको मिल जाती है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर बर्ड स्पीशीज विच माइग्रेट ऑन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे विद ओवर 30,000 वाटर बर्ड्स नोन टू विजिट द रिजर्वर एनुअली। तो लगभग 30,000 वाटर बर्ड्स इस सुर सरोवर या कीथम लेक को हर साल विजिट करती हैं। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ Somoriri Lake, Jammu and Kashmir. You can see the image. It's absolutely spectacular. It's the only breeding ground outside China for one of the most endangered cranes, the black-necked crane. इंडिया में अगर आपको ब्लैक नेकेड क्रेन कहीं मिलेगी तो वो आपको सोमोरिरी लेक के आसपास मिलेगी। ओके, एंड द ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द बार हेडेड गीज इन इंडिया। द ग्रेटर तिबेतियन शीप और अर्गली एंड द तिबेतियन वाइल्ड एस are endemic to the Tibetan plateau, of which Changthang is the westernmost part. The barley fields at Korzok have been described the highest cultivated land in the world. तो कोरजोक में आपके बार्ली के फील्ड्स हैं, यहाँ पे बार्ली की खेती होती है और यहाँ पे 400 साल पुरानी एक कोरजोक मोनास्ट्री भी है जो काफी सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। तो यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स आप देख सकते हैं इसमें। इसके साथ साथ कुछ अलग यहाँ पे देखिए मोनास्ट्री भी है, तो ये हमारे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोरजोक मोनास्ट्री। ओके, नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये लद्दाख में ये वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। देखिए, इस कॉम्प्लेक्स में 2 कनेक्टेड लेक्स हैं। ओके, द फ्रेश वाटर स्टार्ट सपुक सो एंड द लार्जर हाइपर सलाइन सोकर। तो जो सोकर है ये हाइपर सलाइन है, ये बड़ा वाला है, और जो छोटा वाला है उसका नाम है स्टार्स तपुक सो। ओके, इट इनेबल द साइट आर इन्यूमरेबल थ्रेटेंड स्पीशीज इंक्लूडिंग एंडेंजर्ड साकेर फैल्कन है, एशियाटिक वाइल्ड डॉग यहाँ पे आपको मिल जाता है, ढोले, एंड द वल्नरेबल स्नो लेपर्ड भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग एरियाज इन इंडिया फॉर द ब्लैक नेकेड क्रेन। यहाँ पे भी आपको ब्लैक नेकेड क्रेन आपको थोड़ी बहुत मिल जाएगी, क्योंकि ये दोनों सब देखिए, जो पहले वाला हमने देखा था वो इसके आसपास ही है सोमोरिरी, तो यहाँ पे ब्लैक नेकेड क्रेन आपको मिल जाएगी। नाउ ओके, अपर गंगा रिवर भी वेटलैंड है, लेकिन पूरी नहीं है। ब्रिज घाट से लेकर नरोरा का जो स्ट्रेच है, अप्रोक्सीमेटली 85 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, ये आपका वेटलैंड कॉम्प्लेक्स में, सॉरी वेटलैंड में काउंट होता है। It's a shallow river stretch of the Great Ganges with the intermittent and small stretches of deep water pools and reservoirs upstream for barrages. यहाँ पे देखिए, गैंजेस रिवर डॉल्फिन, घड़ियाल, क्रोकोडाइल, 5 स्पीशीज ऑफ टर्टल एंड 82 स्पीशीज ऑफ फिश एंड मोर देन 100 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पे मिलती हैं। और इस पूरी जो स्ट्रेच है इसकी हिंदुओं के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि काफी सारे देव स्थल यहाँ पर है। ठीक है, thousands of pilgrims are they go to in between this stretch every year. ओके, तो इसको आप देखिए। नाउ वेम्बनाथ कोल वेटलैंड, ये केरला में है। देखिए, ये लार्जेस्ट ब्रैकिश ह्यूमिड ट्रॉपिकल वेटलैंड इकोसिस्टम ऑफ द सदर्न साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इसको 10 रिवर फेड करती हैं, टिपिकल लार्ज एस्टुअरेंट सिस्टम ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, रेनाउंड फॉर इट्स क्लैम्प्स। यहाँ पे क्लैम्प्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, एंड इट सपोज द 3rd लार्जेस्ट वाटरफॉल पॉपुलेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। 3rd लार्जेस्ट ये वाटरफॉल की पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है विंटर मंथ्स में। ओवर 90 स्पीशीज ऑफ रेसिडेंट बर्ड्स एंड 50 स्पीशीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आर फाउंड इन द कोल एरिया। तो देखिए,
इसको याद रखने की कोशिश करिए। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नाउ वी कम टू द लास्ट वेटलैंड, वुलर लेक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। यस, वंस अगेन वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेक्युलर वेटलैंड साइट्स ऑफ इंडिया। देखिए, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया विद एक्सटेंसिव मार्शेस ऑफ इमर्जेंट एंड फ्लोटिंग वेजिटेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ्रेश वाटर लेक तो है कि आसपास में इसकी मार्शी वेजिटेशन भी है। ओके, इसमें वाटर चेस्टनट एंड दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एंड फॉर्डर फॉर डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक एंड एरिया इज इंपॉर्टेंट फॉर विंटरिंग, स्टेजिंग एंड ब्रीडिंग बर्ड्स। ओके, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। प्लस ये जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी के लिए, टूरिस्ट के लिए भी काफी एक इंपॉर्टेंट साइट है। लोग यहाँ देखने जाते हैं और यहाँ से काफी रेवेन्यू जनरेट होता है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के लिए। Now with this we come to the end of all the wetland sites. I'm sure कि आप इस वीडियो को आराम से देखेंगे, चीजों को देखिए, समझने की कोशिश करिए, इन्हें रिटेन करने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करके इमेज को अपने दिमाग में बैठाइए। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन, वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है 2 फरवरी को, तो प्लीज वेटलैंड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अवर मदर अर्थ, तो कोशिश करिए। इट्स वेटलैंड फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। जितने ज्यादा हम वेटलैंड्स को कंजर्व करने का प्रयास करते रहेंगे एंड वी विल बी डूइंग गुड टू अवर एनवायरमेंट एज वेल एज द मदर अर्थ। सो दिस इज इट फॉर इन दिस वीडियो। और प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और कौन से टॉपिक्स में मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूं। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे।